व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू नेक्स्ट वीडियो। तालिबान और चाइना ने मेगा ऑयल डील साइन करी है। तो कौन सी मेगा ऑयल डील है, क्या है पूरा मामला, देखते हैं। और क्या इसका क्या अफेक्ट पड़ने वाले इंडिया पे, और क्या इंडिया पीछे रह जाएगा, ये है पूरा टाइटल। देखते हैं। प्रशांत अवन सर की वीडियो है वर्ल्ड अफेयर्स चैनल से, और काफी ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब। क्या बात है। 1 2 3 एंड लेट्स गो। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आप लोगों ने न्यूज में इसके बारे में बहुत सुना होगा, चाहे इंडियन मीडिया हो, इंटरनेशनल मीडिया हो, इसके बारे में बात कर रहा है कि चाइना ने एक मेगा ऑयल डील करी है तालिबान के साथ। अफगानिस्तान में जो तालिबान है उसके साथ चाइना ने साइन कर ली है एक मेगा ऑयल एक्सट्रैक्शन डील। और इमीडिएटली आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, वेट, अफगानिस्तान में ऑयल, आई मीन तेल तो यूजुअली हम मानते हैं कि सऊदी अरेबिया ईरान के आसपास है, मगर जी हाँ, अफगानिस्तान में भी बताया जाता है कि बहुत सारे ऑयल के रिजर्व्स हैं। और चाइना यहाँ पर देखो करने की क्या कोशिश कर रहा है। चाइना लिटरली ऑयल की ड्रिलिंग करना चाहता है अफगानिस्तान में, और ये ऑयल निकाल कर ले जाना चाहता है चाइना में। ना मुझको ऐड करना पड़ेगा कि ये पूरा प्रोसेस आसान होगा नहीं, क्योंकि चाइना को ना सिर्फ पहली बात तो ऑयल खोजना होगा, क्योंकि अभी तक तो देखो किसी को पता नहीं है कि अफगानिस्तान में कितना ऑयल है, कहां पर है। चाइना अभी के लिए जो ऑयल की एक्सप्लोरेशन करेगा वो इस इलाके में करेगा जो यहाँ पे आप मैप में देख पा रहे होगे। ये है अमू दरिया इलाका, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान के आसपास के इलाकों का। यहाँ पर बताया जाता है कि ऑयल के रिजर्व्स मिले हैं, तुर्कमेनिस्तान में मिले हैं, अफगानिस्तान में हो सकते हैं। यूके के मीडिया ने 1 साल पहले ये रिपोर्ट किया था कि अफगानिस्तान में हो सकता है $3 ट्रिलियन के ऑयल रिजर्व्स हो। ये पॉसिबिलिटी है, इतना ऑयल यहाँ पर हो सकता है। और जो भी ऑयल अगर होगा तो अमू दरिया के आसपास ही होगा। तो चाइना की कंपनियां यहाँ पर ड्रिलिंग करेगी, तेल निकालेगी, उसके बाद एक पाइपलाइन बनाकर मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से, या फिर ये जो यहाँ पर कॉरिडोर है जिसको काफी बार कहा जाता है वखान कॉरिडोर, यहाँ से चाइना ये सब तेल निकाल कर खुद कंज्यूम करेगा। ऑब्वियसली चाइना को ये तेल बहुत ही सस्ता पड़ेगा। तालिबान के साथ चाइनीज कंपनी की डील ये हुई है कि जो भी प्रोडक्शन होगी, जो भी चाइना तेल निकालेगा, उसके प्राइस का जो 15% कट है ये तालिबान को मिल जाएगा। तालिबान को करना क्या है कि बेसिकली जो सिक्योरिटी है ये प्रोवाइड करनी है चाइनीज वर्कर्स को, चाइनीज कंपनी के लोगों को, ताकि ये पूरा प्रोजेक्ट स्मूथली चल पाए। और तालिबान के लिए वैसे ये डील बहुत ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि जब से अफगानिस्तान में लोगों ने पावर कब्जाई है तब से आप अगर देखो तो तालिबान रजीम पर लगातार सैंक्शन ही लगे हैं। कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं आई। चाइना ही पहला देश है जो एक मेगा इन्वेस्टमेंट लेकर सामने आया है। और आप कह सकते हैं कि यूएसए और यूरोप के जो सैंक्शंस हैं अफगानिस्तान पर, ये ऑलमोस्ट पुश कर रहे हैं तालिबान को चाइना की तरफ। क्योंकि आप सोच कर देखो तो अफगानिस्तान एक बड़ा देश है, आबादी के हिसाब से एक सिग्निफिकेंट देश है। 4 करोड़ की आबादी है, कम लोग नहीं होते 4 करोड़। इनके वेलफेयर के लिए, इनकी स्कीम्स के लिए, एजुकेशन के लिए कहीं ना कहीं से तालिबान को पैसा चाहिए होगा। ये तालिबान को पैसा कहीं से आ नहीं रहा, ना वर्ल्ड बैंक का, ना IMF का कोई लोन इनको मिलता नहीं है। किसी कंट्री से कुछ खास असिस्टेंस आ नहीं रही, एड आ नहीं रही। तो ये चाइना की डील आप कह लीजिए तालिबान के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ना सिर्फ इस डील से चाइना के मिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट होगी। बताया जा रहा है कि एटलीस्ट $150 मिलियन चाइना इन्वेस्ट करेगा अफगानिस्तान में हर साल। इसके अलावा पॉसिबिलिटी ये भी है कि 3000 अफगान नागरिकों को डायरेक्ट रोजगार भी मिले, क्योंकि सारे जो वर्कर्स हैं ये चाइना के नहीं आ पाएंगे यहाँ पर। कई अफगानिस्तान के वर्कर्स को भी इन्हें नौकरी पे लगाना होगा। अब यहाँ पर आप कहोगे तो इसका मतलब क्या ये है कि अफगानिस्तान की सरकार को चाइना ने रिकॉग्नाइज कर लिया है? तो इसका आंसर है नहीं। चाइना देखिए, मैं कहूंगा बहुत श्रूड कंट्री है, बहुत चालाक कनिंग कंट्री है। जो भी एडजेक्टिव आप यूज करना चाहें आप यूज कर सकते हैं, मगर चाइना ने बहुत ही स्मार्टली नेगोशिएशन ऐसी करी है कि ये लोग तालिबान की सरकार को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इनका कुछ पता नहीं है। ठीक है, कल को अमेरिका में कोई बड़ा आतंकवादी हमला हो जाता है, अमेरिकन गवर्नमेंट उठ जाती है, वो कहते हैं कि तालिबान ने किया है, फिर से ही अटैक कर देते हैं तालिबान में। तो चाइना वो रिस्क उठा नहीं रहा, ये पहले ही दूर होकर चल रहे हैं तालिबान से। मगर साथ ही साथ ये ऑयल एक्सट्रैक्शन की डील साइन कर रहे हैं अफगानिस्तान के साथ। और ये चाइना का पहला अटेम्प्ट नहीं है अफगानिस्तान के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने का। इससे पहले 2011-2012 के आसपास चाइना ने यह कोशिश करी कि अफगानिस्तान से ये लोग कॉपर, जी हाँ, जो तांबा होता है, उसकी माइन यहाँ पर ये लगाएंगे, तांबे को निकालेंगे यहाँ पे अफगानिस्तान से और उसको बेचेंगे। इसके लिए इन्होंने एक फैक्ट्री लगाई, यहाँ पर 9 साल तक काम किया। इवेंचुअली प्रोजेक्ट बिल्कुल फेल हो गया, वर्कर ही बेसिकली काम पर नहीं आ रहे थे इस फैक्ट्री में। तो इन द पास्ट देखिए चाइना अपनी उंगलियां जला चुका है अफगानिस्तान में।
इस बार फिर से ये हिम्मत करके आए हैं, कोशिश है इनकी कि ये कि जो अगर इनका प्रोजेक्ट है ये फायदा हो 100% सक्सेसफुल हो जाएगा। और डील भी आप अगर देखो, ये जो 15% रॉयल्टी वाली डील है जिसमें तालिबान को मिलेगा 15%, ये डील 25 साल तक चलने वाली है। और हमको यहाँ पर ये बोलना होगा कि जहाँ पे चाइना चुपचाप ये डील कर बैठा है अफगानिस्तान के साथ, हम लोग थोड़ा पीछे रह गए, इंडिया थोड़ा पीछे रह गया। क्योंकि इंडिया के आज भी आप अगर देखो बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं अफगानिस्तान में ये अटके हुए हैं। ये बात हाल ही में सरकार ने पार्लियामेंट्री पैनल को खुद कही है कि इंडिया के टोटल 500 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं अफगानिस्तान में और ये सारे प्रोजेक्ट्स अटक चुके हैं, इन पर कोई काम नहीं हो रहा। और ये जो सारे प्रोजेक्ट्स हैं ना, इसमें इंडिया का डायरेक्ट बेनिफिट नहीं हो रहा। कई सड़कें हैं, कई स्कूल्स हैं, कई वाटर प्यूरिफिकेशन फैसिलिटी है, बेसिकली अफगानिस्तान के लोगों की भलाई के प्रोजेक्ट्स हैं। इंडिया ने अभी तक कोई कदम उठाया नहीं है। अफगानिस्तान में जो आयरन है, कॉपर है, लिथियम है, इसको बाहर निकालने का, इवन यूरेनियम की जो माइंस है अफगानिस्तान में, उसको भी हमने छुआ नहीं है। और ऐसा नहीं है कि हमारे मन में ये बात आई नहीं कि अफगानिस्तान में इतनी सारी वेल्थ है, इसको हम निकाल सकते हैं, अफगानिस्तान के लोगों का भी फायदा होगा, हमारा भी फायदा होगा। 2011 में मुझे आज भी याद है, 2011 वो साल था जब बात उठी थी कि सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक कंसोर्टियम बनाएगा। इंडिया में बहुत सारी जो एनर्जी कंपनीज हैं, जो माइनिंग की कंपनीज हैं, इनका एक ग्रुप बनाया जाएगा और ये सारे मिलकर अफगानिस्तान में माइनिंग करेंगे, रिसोर्सेज निकालेंगे। ये मामला कभी आगे बढ़ा ही नहीं। आप कह लीजिए, देखो प्रॉब्लम्स आई, एक खतरा ये भी था, अफगानिस्तान में सिक्योरिटी का इशू था, और फिर इंडिया के पास कभी इतने एक्स्ट्रा फंड्स थे ही नहीं कि हम यहाँ पर माइनिंग करें। तो घूम फिर के हमने देखिए अफगानिस्तान में सड़कें ही बनाई है, माइनिंग वगैरह हमने कभी करी नहीं है। और यहाँ पर मैं कहूँगा कि शायद टाइम आ चुका है कि इंडिया भी अफगानिस्तान के रिसोर्सेज को निकालने का सोचे। ये इंडिया के लिए एक बहुत ही बड़ा स्ट्रैटेजिक एडवांटेज हो सकता है। अभी रिसेंटली आप अगर देखो तो तालिबान और पाकिस्तान की सरकार के रिलेशंस भी काफी खराब हैं। बीच में आपको पता होगा कुछ रिपोर्ट्स आई थी कि पाकिस्तान ने फिर से बॉम्बिंग कर दिया अफगानिस्तान की। नाउ ये रिपोर्ट्स अनकन्फर्म्ड है, पाकिस्तान ने खुद ये जो रिपोर्ट्स है रिजेक्ट कर दी कि रिसेंट टाइम्स में कोई इन्होंने बॉम्बिंग करी नहीं है, अफगानिस्तान की एयर स्ट्राइक्स कुछ हुई नहीं है। तो इस टॉपिक पर मैंने वीडियो बनाई नहीं, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि अनलेस कोई वीडियो प्रूफ नहीं है, कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, तो यूजुअली मैं टॉपिक पर वीडियो बनाता नहीं हूँ। तो इवन दो पाकिस्तान ने कोई एयर स्ट्राइक्स करी नहीं है, बट वैसे भी आप अगर देखो पाकिस्तान गवर्नमेंट और तालिबान के रिलेशंस बहुत ज्यादा खराब हो रखे हैं। कोई बड़ी बात नहीं है कि भविष्य में पाकिस्तान एयर स्ट्राइक्स कंडक्ट करे भी अफगानिस्तान में। तो ऐसे टाइम में देखो तालिबान के साथ कहीं पर एंगेज करना परहैप्स इंडिया के लिए एक पोटेंशियली स्ट्रेटेजिक एडवांटेज हो सकता है। चाइना तो देखिए ओपनली कर रहा है, और चाइना यहाँ पर तालिबान को बिना रिकॉग्नाइज किए ये सब कर रहा है। परहैप्स ये इंडिया के लिए भी एक लेसन हो सकता है कि तालिबान के साथ कैसे डील करना है। बिल्कुल आप कह लीजिए ये ऑलमोस्ट ऐसा ही है, रेनकोट पहन के नहाना। चाइना ये सब कर ही रहा है ना। मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आप मानते हैं कि क्या इंडिया को भी ये सब करना चाहिए, या फिर आपका मानना नहीं है कि हमारी सिंपल पॉलिसी होनी चाहिए कि नो मीन्स नो, तालिबान के साथ अगर कोई रिलेशन नहीं है, इनको हम एक्सेप्ट नहीं करते, तो कोई इस टाइप के प्रोजेक्ट्स भी हमको स्टार्ट नहीं करने चाहिए। लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जेन्युइनली जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। और चाइना तो देखो भैया वो तो अपने काम से मतलब रखता है। उसको ये है कि मेरे जहां से लूट पाट के मेरा काम हो जाए, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो पाकिस्तान को कितना कर्जा दिया, वहां पर रोड बना दी, कनेक्टिविटी डायरेक्ट इंडिया को घेरने की कोशिश करी हर एक चीज। और ऐसा थोड़ी कि उनका कर्जा माफ कर दे, वो तो लोन में फंसा जाएगा। श्रीलंका फंसा दिया उसने। तो ये देख कि जैसे वो पाकिस्तान को भी वो कर रहा है और उधर अफगानिस्तान के साथ भी डील कर रहा है, दोनों के साथ है ना। अब लेकिन ये है कि अगर बाई चांस वहां पे अगर सिचुएशन खराब होती है तो किसकी तरफ जाएगा? हाँ, लेकिन इंडिया का ये ठीक है भैया, अगर गवर्नमेंट को हम रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं वहां पर, और इतना कोई बहुत ही एक्सपोनेंशियल हमारा बेनिफिट नहीं है वहां से, तो हमें रुक जाना चाहिए उस चीज में। क्योंकि एंड ऑफ द डे वहां पर थोड़े एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड भी होता है, क्योंकि जो सरकार है उसको उस तरीके से रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे ना, और प्लस सैंक्शंस लगे हुए उस कंट्री के ऊपर उस तरीके से। बाकी इंडिया का काम अभी रशिया के साथ चल ही रहा है, ऑयल का तो अच्छे से। तो ये है, बाकी जब तक कि स्थिरता उस गवर्नमेंट की नहीं मानते पूरा चाइना को तो ये कि अच्छा इस देश पे कुछ ज्यादा इतना मतलब कोई ध्यान भी नहीं है, इतना कुछ नहीं है, चलो इससे शुरू तो अपना काम निकालना। लेकिन खतरा मुझे ये लगता है कि मान लो तालिबानी गवर्नमेंट चली गई और वापस से जो पहले सरकार थी किस्त अलग बन गई, अगर प्रॉपर डेमोक्रेटिक, तो ये सब डील भी मानेंगे, वो नहीं मानेंगे। और दूसरा मेरे को तो ये लगता है मतलब जैसे तालिबान वाले, जहाँ पे तालिबान की गवर्नमेंट है वहाँ ये साइन कैसे कर रहे, तो बहुत रिस्की है। क्योंकि मेरे को ये चीज देखनी है कि जब इसका और पाकिस्तान का पंगा होगा तब चीन किधर जाएगा। ऐसे चीन को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों का ही वो करेगा।
आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हो। और मुझे इसमें इंडिया का इतना कोई लॉस लग नहीं रहा है अभी हाल फिलहाल, क्योंकि इंडिया का काम चला सकता है, अभी चल रहा है इंडिया काम चला सकता है, इंडिया चल रहा है, इंडिया का रशिया से ऑयल आता है, हर एक चीज़ है। और प्लस कंफर्म भी नहीं कितना ऑयल वहाँ पर है मेरे हिसाब से ये चीज़। बाकी मिलते हैं कपड़ों के साथ, बाय बाय, टेक केयर।